शिव कथा कर रही है। कार्तिकेय बाबा ने साधना में लीन है, समाधि। पिताजी तो जल में तप कर रहे थे, माँ जगत जननी जगदम्बा क्रोध कर कर आई, गुस्से में। शिव जी की 5 बेटियों में एक बेटी श्यामली बारी, नाम बोलो आप लोग, श्यामली बारी। एक ऐसा नाम है ये, महाराज मान लो कर्जा बढ़ गया है, 5 लाख, 7 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, कोई भी थोड़ा सा भी कर्जा अगर मस्तक पर है, माथे पर है, तो शिव जी की श्यामली बारी नाम की जो कन्या है, बेटी है, उस बेटी का नाम लेकर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर, लाल कलर का चंदन बीज वाली पत्ती पर लगाकर भगवान शंकर के ऊपर जहां भी तुम बैठे हो, डंडी का मुख अपनी ओर करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर उसी बेलपत्र को वापस उठा लें। 1 रात्रि तक अपने घर पर रखें, दूसरे दिन प्रातः में पुनः उस बेलपत्र का विसर्जन करें। विसर्जन करते समय आपके ऊपर कितना कर्जा है, कितना कर्जा आपके ऊपर है, उसका स्मरण करते हुए, शिव जी से विनय करते हुए, और अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपने कार्य को बढ़ाओ। दुकान हो, नौकरी हो, सर्विस हो, बिजनेस हो, या कोई भी कार्य कर रहे हो, उसको लगनता से करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे मेरा भोले बाबा आपका हाथ पकड़ेगा और कर्जे से मुक्त जरूर करेगा। आज के समय में, आज के हिसाब से, आज के समय में थोड़ा सा भी लोगों का कर्जा हो जाता है तो लोग तुरंत सुसाइड करने का विचार करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जन्म वापिस नहीं मिलना है। मनुष्य का जो जन्म मिला है बड़ा मुश्किल से मिला। किसी माता पिता ने आपको पाल पोस कर कितना बड़ा किया है। उस माँ से पूछो जो रात रात भर तुम्हें टीका लगा शरीर में और रात रात भर जागती रही और करवट बदलाती रही तुमको गोदी में लेकर, एकदम कैसे विचार कर ले। अपने प्राणों को इतना सरल मत समझो, इतना सस्ता मत समझो। कर्जा तुमने लिया है ना, तो चुकाओगे भी तुम। मेहनत भी तुमको करना है, परिश्रम भी तुमको करना। बस अपने मन को मजबूत बनाना कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा, उसको कुबेर भंडारी कहते हैं। जब सबका भंडार भर सकता है तो मैं थोड़ा इंतजार करूंगी, मेरा भी भंडार भरेगा और कर्जा जरूर भरेगा। थोड़ा देरी हो सकती है। कुबेरेश्वर धाम पर आने वाले शिव भक्तों से हम निवेदन करेंगे, आप उसके दरवाजे आते रहो, जाते रहो। वो सुनता, थोड़ा देरी हो सकती, थोड़ा समय लग सकता, छोड़ना नहीं उसका दरवाजा, छोड़ना नहीं। कितना भी कर जाओ, एक बेलपत्र, लाल चंदन, शिव जी की बेटी, क्या नाम है, श्यामली बारी, स्पर्श कर कर शिव को समर्पित करो। थोड़ी देर बाद अपनी कामना कर कर उठा लाओ। रात्रि विश्राम अपने घर में रखो।
बाबा से विनय कर कर दूसरे दिन फिर उसका विनय 5-7 सोमवार करके देखो, बाबा से विनय करोगे वो आएगा, हाथ पकड़ेगा ले जाएगा, पकड़ेगा हाथ लेकर। और जब मेरा कुबरेश्वर बाबा, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव करुणा करता है, तब दुनिया का सुख उसकी जिंदगी में उसके सम्मुख में होता है। शिव कथा कह रही है, शिव जी ने समझाया, पार्वती ये श्रेष्ठ नहीं, ये मेरी बेटियां हैं। और शंकर भगवान ने जो गंगा जी के घाट पर अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती जी को जो बात अपनी बेटियों के लिए कही, उसका स्मरण रखिए। शिव जी ने कहा, पार्वती मेरी एक एक पुत्री में एक एक ऊर्जा बल है। श्यामली बारी कर्ज से मुक्त कर देती है, जया बल प्रदान कर देती है, विषहरा शरीर में कैसा भी रोग हो समाप्ति पर ले जाकर छोड़ देती है। रोग की समाप्ति में विषहरा। दोतली जब सब तरफ से दुनिया के लोग मुख मोड़ लें, कोई साथ ना दे, तब दो तली एक ऐसा नाम है शिव जी की बेटी का, जो तुम्हारे पास सारे जगत, भले दुनिया कितनी भी रूठी, सारे जगत को जोड़ देती है। और शंकर जी की देव पुत्री एक ऐसी पुत्री है जिस पुत्री का नाम स्मरण कर लेने से वैभव, जायदाद, संपदा किसी ना किसी रूप में हमें मिलना प्रारंभ हो जाती है। शिव की पुत्रियां हैं। अशोक सुंदरी सौभाग्य दे जाती है, वंश दे जाती है, विवाह आदिक में, संतान की उत्पत्ति में, संतति वृद्धि में अशोक सुंदरी की मूलता हो जाती है। शिव की पुत्रियां बस वो कहते हैं ना, दवाई खाने का भी एक तरीका डॉक्टर बताता है। सुबह ये खाना, खाली पेट खाना, रोटी के बाद खाना, दूध से खाना, पानी में लेना। उसी तरह शिव महापुराण की कथा वही है, पूरी कथा वही की वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, बस उसका तरीका। आप और हम पहले नहीं जानते थे कि शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है वो शंकर जी की बेटी है, कौन जानता था? आप और हम नहीं जानते थे कि सावन में भी शिवरात्रि का इतना महत्व होता है। आप और हम नहीं जानते थे कि बेलपत्र की महत्वता इतनी होती है कि शुगर, बीपी, थायराइड, चर्म रोग, सोराइसिस जैसी बीमारियां समाप्त कर देती है। पहले आप और हम नहीं जानते थे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल सुबह से अगर पी लिया जाता है, जैसे ही जल को पीते हैं वैसे ही शरीर के सारे ग्रह, अगर शनि राहु केतु कुछ भी खराब हो रहा हो तो अनुकूल हो जाता है। कौन जानता था? कौन जानता? केवल गए, सावन के महीने में जल चढ़ाया, शिवरात्रि पे जल चढ़ाया, बाकी के मंदिर में कोई नहीं जाता था। आज के समय में लोग मंदिर में बाबा के पास बैठने का इंतजार करते हैं। बस ये उठेगी मैं बैठूंगा, ये जाएगी मैं जल चढ़ाऊंगी। दूसरा श्रृंगार कर कर गया, तुमने जल चढ़ाकर वापिस श्रृंगार धो दिया, फिर आया फिर श्रृंगार। मेरे शंकर भगवान दिन भर में कितनी बार तैयार हो जाते, जरा सोचो कितनी बार श्रृंगारित होते हैं। और वो श्रृंगार कोई दूसरा नहीं करता, शंकर भगवान। कभी कभी ऐसा होता है, बाप जब शादी बच्चों की होती है, पिता को तैयार होने की फुर्सत नहीं मिलती, तब बेटी कहती है पापा थोड़ा तो तैयार हो जाओ। बेटियां अपने बाप का श्रृंगार कर देती है, बेटियां अपने बाप का श्रृंगार। थोड़ा था, आप तैयार हो पापा, तुम जाओ कपड़े चेंज करो, बदलो, जाओ जरा, श्रृंगार कर देती। शिव शिव है। ऐसे ओ घड़दानी भगवान शंकर की पवित्र कथा का आज वर्णन करते हुए
शिव मंगलानंद में शिव की बेटियों के चरित्र पर यह कथा चल रही है। शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा। ये कथा 5 तारीख गंगा दशहरे के दिन विराम होगी। 8 जून से 14 जून तक चाकरवाड़ी बीड़ महाराष्ट्र में पंडाल के अंदर बैठकर बाबा की 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। 14 जून को ये चाकरवाड़ी की कथा विराम लेगी। उसके बाद 5 दिन की कथा 19 से 23 जून तक छत्तीसगढ़ में निकुंभ के अंदर होगी। निकुंभ छत्तीसगढ़ में होगी। और फिर 26 जून से 2 जुलाई तक 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा बेजापुर जिला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में ये कथा 26 जून से 2 जुलाई तक होगी। बड़े प्रेम से आप और हम कथा का लाभ लेंगे। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। हर हर महादेव।